not merely the administration of a state, but the inspiration of a nation, a huge nation. Guided by that conviction, he has transformed India. He reshaped the landscape in public health, industry, agriculture, and infrastructure. He ignited a digital revolution and drove historic advances in economic improvement and inclusion. He made India the fastest growing major economy on earth, lifting hundreds of millions of lives. In doing so, he gave new meaning to the words Jai Hind, long live India. For over 2 millennia, India gave Jews a home and, in our darkest hours, a refuge. India's ancient Jewish communities helped build this land and this country and continue to enrich it with India's culture, cuisine, and warmth. Diplomatic relations were established early, but it was the two prime ministers, Modi and Netanyahu, who forged a true strategic partnership. In 2017, our guest made history as the first Prime Minister of India to visit Israel. तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं इजरायल की संसद में, जिसको कहा जाता है कैनेसेट। आमिर ओहाना सामने हैं आपके, वहां के स्पीकर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत उन्होंने किया इजरायल की संसद में। मोदी के वहां पर नारे लगे, वो बताते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच कैसा बॉन्ड है, और वो दिख भी रहा है। वो एक्साइटमेंट, वो जोश, वो वहां पर दिख भी रही है, जिस तरह से तालियां बजाई जा रही पीएम मोदी को लेकर। हमारे साथ यहाँ पर दो खास मेहमान हैं। एम्बेसडर महेश सचदेव हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, और मेजर जनरल एसबी अस्थाना है, डिफेंस जर्नलिस्ट। आप दोनों का स्वागत है। पीएम मोदी जो बोलेंगे उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन जनरल अस्थाना जल्दी से, ये वार्मथ, ये सिनर्जी, ये जोश क्या दिखाता है? ये जोश भारत और इजराइल की नजदीकियां दिखाता है, और भारत और इजराइल की क्या अहमियत है एक दूसरे के लिए, ये दर्शाता है। जो गर्मजोशी से जिससे वहां स्वागत हुआ है, उससे यह भी साफ नजर आता है कि इजराइल भी भारत की तरफ उसी उत्सुकता से देखता है, जिस उत्सुकता से, जिस गर्मजोशी से भारत इजराइल की तरफ देखता है। इजराइल भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जितनी भी टेक्नोलॉजिकल डिफेंस डील्स हैं और काफ़ी सामग्री हम उन लोगों से ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में भी उन्होंने हमारी मदद की है। एमुनिशन, अगर सबको याद हो, कारगिल युद्ध के दौरान जब एमुनिशन की कमी पड़ी थी तो इजराइल ने हमारी मदद की थी, और भारत इन चीज़ों को हमेशा याद रखता है। उसी मुताबिक इजराइल के लिए भी आज भारत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जो गाजा में जो हालात हैं, उससे कहीं ना कहीं इजराइल भी विश्व समुदाय में अलग थलग पड़ गया था। ऐसे में विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लीडर का वहां होना इजराइल की जो आइसोलेशन है उसको भी एक तरीके से उभारता है, उनको उभार के बाहर उस आइसोलेशन से अलग करता है, और इजराइल को एक वैलिडिटी देता है पूरे दुनिया में कि भारत जैसा देश वहां पर इस तरह से उनके भारत के प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं। लेकिन एम्बेसडर सचदेव, हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में, खासकर पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद, भारत और इजराइल की जो संबंधों की हमने देखी कि मजबूती और बढ़ी है। जैसा कि जनरल अस्थाना कह रहे हैं कि गर्मजोशी बहुत कुछ बयां कर रही है, लेकिन डिप्लोमेसी में इस गर्मजोशी का मतलब जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। जी, डिप्लोमेसी में इनका जो संबंध हैं वो उनका पारस्परिक महत्व तो है, लेकिन उनका आंचलिक, रीजनल या विश्वव्यापी महत्व भी है। आंचलिक इसलिए कि भारत के संबंध इजराइल के साथ तो प्रगाढ़ हैं ही, लेकिन इजराइल के विपक्ष में या उसके
प्रति तटस्थ देशों में भी भारत की गहरी पैठ है और भारत के हित वहाँ पर व्यापक तौर पर उपस्थित हैं। जैसे कि खाड़ी के देशों में जहाँ पे 1 करोड़ के आसपास भारतीय काम करते हैं और जितनी भी हमें रेमिटेंसेस आती हैं साल में $110 बिलियन के आसपास, उनमें से आधे से ज्यादा खाड़ी के देशों से आती हैं। हमें जो तेल का आयात करना होता है जिसपे हम 90% तक निर्भर हैं, उसमें से ज्यादातर तेल खाड़ी के देशों से आता है और रूस से तेल का दुराव करने के बाद ये प्रतिशत और भी बढ़ने वाला है। नहीं, उसके अलावा एक और मुद्दा जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, संभवतः क्या यही है ही भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी जो इजरायल की संसद को, नेसेट को संबोधित करने जा रहे हैं, और उस दौर में जहां दुनिया में इस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा हो और हर कोई अपने नफे नुकसान की वजह से अपने गुट देख रहा हो, ये कितना अहम हो जाता है? जी, ये काफी महत्व रखता है क्योंकि भारत और अब शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं संबोधित करने। आप बोलते रहिए, जैसे आएंगे हम वो सुनाएंगे। भारत और इजराइल के बीच के संबंध जो हैं वो एक धुरी की